माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताने के लिए बुलाया है कि कल रात को मिस्टर समीर, जो कि हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। क्या? जी हाँ, यह तो मेरी शराफत ही है कि मैंने अब तक उनके खिलाफ पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ऐसे खतरनाक इंसान को रोकने के लिए हमारी कानून व्यवस्था और हमारा समाज क्या कर रहा है। वो सरेआम अपनी गर्लफ्रेंड की पिटाई करता है, नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से कुचलकर पूरे परिवार को मार देता है। और ये सब तो आप लोग भी और पूरी दुनिया भी जानती है कि उसके कैसे खतरनाक लोगों के साथ कनेक्शंस हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आकांक्षा को किडनैप करवाने में उसी का हाथ है। हेलो, इंस्पेक्टर रावत स्पीकिंग। देखिए, मैं बस इतना चाहता हूं क्या? कि मेरी ये बात आप लोगों के जरिए हमारे समाज और हमारी कानून व्यवस्था तक पहुंचे। बस। हाँ हाँ जी। अच्छा, अभी तक आप देख रहे थे फिल्म अभिनेता आप कौन बोल रहे हैं? का लाइव इंटरव्यू। हेलो हेलो। सर, उस गाड़ी का पता चल गया। मड आइलैंड के बंगला नंबर 46 में वो गाड़ी देखी गई। रावत, नंबर तो यही है, लेकिन इस बंगले में कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा, इतना वीराना। अंदर चल के देखते हैं, शायद आकांक्षा यही हो, शायद। कम ऑन, लेट्स ट्राई। आई एम सॉरी रावत, लेकिन और फिल्म लाइन तेरी कहानी। रावत, ये हिंदी फिल्मों की इतनी बड़ी हीरोइन, हिंदी फिल्मों में कितनी बार नकली मौत
मरी होगी, लेकिन इसने कभी सोचा था कि इसकी असली मौत इस तरीके से होगी? रावत, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा ये बंगला किसका है। यस समीर साहब कहाँ हैं? जी, पता नहीं, पर बात क्या है? हाँ, बात यह है मिस्टर गोयल, ये आपके फिल्म लाइन के लोग कभी बाथरूम में होते हैं, कभी मीटिंग में होते हैं, हाँ, कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। हाँ नहीं, जो पूछता हूँ सीधे सीधे जवाब दो। बंगला नंबर 46 जो मड आइलैंड पे है, वो उन्हीं का है? जी हाँ, वो उन्होंने आकांक्षा के लिए लिया था। आकांक्षा वहां रही नहीं, इसलिए बंद पड़ा है। ओके, चलो गोयल साहब, मैं घुमा के बात नहीं करता हूँ, सीधे बात करता हूँ। अपने फिल्म स्टार से बोल दो कि शराफत और ईमानदारी से अपने आप को कानून के हवाले कर दें, नहीं तो मुझे वांटेड डिक्लेयर करना पड़ेगा, भारी पड़ सकता है। लेकिन आखिर हुआ क्या है? जिस बंगले में मिस आकांक्षा रह नहीं पाई, उसी बंगले से उनकी लाश बरामद हुई। व्हाट? यकीन नहीं आता सर कि जो आदमी आकांक्षा की मोहब्बत का दम भरता था, वही आदमी आकांक्षा का कत्ल कर सकता है, और वो भी अपने ही बंगले में। तो इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है रावत कि आकांक्षा के शरीर पे वो छाले, अजीब किस्म के छाले। सर, वो तो किसी कीड़े के काटने के निशान है ना? एग्जैक्टली रावत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है रावत कि ये निशान किसी क्रीटो नामक कीड़े ने इन्हें भेंट चढ़ाए, और ये कीड़ा मच्छर जैसे दिखता है, इतना जहरीला होता है कि ये काटता है तो पूरे शरीर में छाले पड़ जाते हैं। तो सर, इसमें हैरत की क्या बात है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आगे ये कहती है रावत कि ये जो कीड़े हैं, ये समुद्र के तट पे नहीं बल्कि जंगली एरियाज में पाए जाते हैं। लाश हमें कहां मिली? बीच के किनारे, बंगला नंबर 43 मड आइलैंड। तो सर, इसका मतलब है कि आकांक्षा को कहीं और मारा गया और फिर उसकी लाश लाकर उस बंगले में रख दी गई। रावत, मुझे पूरा यकीन कि जहां आकांक्षा के साथ मोलेस्टिंग या जो भी हादसा हुआ और जो लोग आकांक्षा के साथ थे, यकीनन इन कीड़ों ने उनको भी काटा होगा, और यकीनन इसी किस्म के छाले उनके शरीर पर भी होंगे। लेकिन सर, हम ऐसे इंसानों को कहां ढूंढेंगे जिनके शरीर में उसी टाइप के छाले के निशान हो? मेरा भी नाम सीआईडी ऑफिसर विधान है रावत, और मेरे शब्दकोश में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। पता नहीं क्यों रावत, मुझे ऐसा लगता है जैसे इसी केस के दौरान मैंने किसी शख्स के शरीर पर इसी किस्म के छाले, इसी किस्म के निशान देखे जरूर। अरे यस, सारे सबूत और गवाह चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कातिल कोई और नहीं, यही है जो आपके सामने कठेरे में खड़ा है। नहीं योर ऑनर, योर ऑनर, मैंने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि वो तो खुद मुझे मार डालना चाहती थी। इस बात का गवाह ये ड्राइवर है। कट इट, वेरी गुड। आप कैमरा आगे लो, विजय का क्लोज देंगे। नहीं, गुड। देखिए डायरेक्टर साहब, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि बेबी के बाकी रुपए आप मुझे कब देंगे? गुड मॉर्निंग सर जी। अरे गोयल, तू? जी, बस आप ही को सलाम करने आया था। अब तो आप ही का सहारा है सर। अरे क्या बात कर रहा है? तू इतने बार मेरे काम आया, मैं तेरे एक बार काम नहीं आऊंगा? बता क्या बात? मामा जी, एक तो मेरी पिक्चर की वैसे ही वाट लगी हुई है, और उस समीर के बच्चे ने मुझे सही ढंग से काम भी नहीं करने दिया, और आप रुपए की बात कर रहे हैं। सर आइए, शॉट रेडी है। ओके, एक्सक्यूज मी। देखिए, चलिए, स्टार्ट साउंड। 55/12 टेक 1। एक्शन। योर ऑनर, सच बात तो यह है कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, तो फिर मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता था योर ऑनर? वाह विजय कपूर, वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता तू।
जरा भी एक्टिंग तेरे काम नहीं आएगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस तो आपको हर जगह तलाशती फिर रही है। वेल, पुलिस मुझे नहीं, आकांक्षा के कातिल को ढूंढ रही है, और कातिल ये है। इसने आकांक्षा का खून करके उसकी लाश को मेरे बंगले पे छिपा दिया ताकि मैं फंस जाऊं, और मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। I'm going to kill you. ये समीर, I'll kill you. समीर क्या कर रही हो तुम? मैंने खून नहीं किया। समीर, मैंने खून नहीं किया है। झूठ बोल रहा है। You are lying. खून तुमने किया है। समीर, मैंने खून नहीं किया है। झूठ बोल रहा है तुम। समीर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I'll kill you. हे! थोड़ी सी बरकत की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाथ नीचे करो। ऑफिसर, अच्छा हो जो आप आ गए। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही है आकांक्षा का कातिल। विजय बाबू, इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं आप? रिलैक्स। यू नो समथिंग विजय बाबू, कातिल अभी मेरे हाथों से बच नहीं सकता, क्योंकि कातिल खुद अपने साथ जुर्म का सबूत लिए घूम रहा है। क्या मतलब? मतलब ये सेक्रेटरी साहब, वो शेर तो आपने सुना ही होगा, जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। ऑफिसर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं मामा जी कि कातिल समीर बाबू नहीं है, बल्कि कोई और। कौन? वो शख्स विजय कपूर साहब, जिसके शरीर पर जहरीले कीड़े के काटने के छाले हैं, और ठीक वैसे ही छाले आकांक्षा की डेड बॉडी पर पाए गए। और वो शख्स इस वक्त आपकी शूटिंग पर मौजूद है। कहीं जा रहे हो सोमनाथ? हाँ, तुम ही तो कातिल, I mean, कातिल को और किडनैपर को पहचानते हो? जी मैंने तो कुछ देखा नहीं था, उनके चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसलिए। क्यों सोमनाथ बाबू, आपने कभी आईना नहीं देखा क्या? शीशा? जी वो हाँ। अब बात यह है सोमनाथ बाबू कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। पुलिस ये जान गई कि आपने आकांक्षा का अपहरण किया, उसके बाद आपने उसका खून किया। आपने क्या सबूत है आपके पास? ये छाले उस जहरीले कीड़े के काटने से आते हैं। जिसे हम क्रीटो के नाम से जानते हैं। और ये कीड़ा सिर्फ गंदगी और सीलन भरी जगहों पे पाया जाता है। ये छाले मैंने उस दिन अस्पताल में भी देखे। लेकिन इनकी अहमियत मुझे आकांक्षा की लाश मिलने के बाद पता चली। सोमनाथ, तुमने ये कत्ल क्यों किया?
सिर्फ पैसे की खातिर? जी नहीं, बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला? आप उस एक्सीडेंट को भूल गए होंगे समीर साहब। याद कीजिए समीर साहब, इस एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी ने एक पूरे के पूरे परिवार का सफाया कर दिया था, सिवाय एक आदमी। और वो आदमी ये आपके सामने खड़ा है, सोमनाथ, द जूनियर आर्टिस्ट। वो एक्सीडेंट तो समीर ने किया था, फिर बदला आकांक्षा से क्यों? मैं बताता हूं। बात उन दिनों की है जब समीर साहब और आकांक्षा मैडम का अफेयर बहुत जबरदस्त चल रहा था और समीर साहब ने नई गाड़ी ली। आकांक्षा उसे चलाने की जिद करती, जबकि उसे ड्राइविंग अच्छी तरह से नहीं आती थी। और नतीजा, आशु, तुम ठीक तो हो ना? आर यू ऑलराइट? समीर, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे समीर? मैं तो सिर्फ गाड़ी बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है समीर। लिसन टू मी, सुनो, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? लेकिन समीर, अगर पुलिस आई तो फिर हम क्या करेंगे? पुलिस आएगी तो उनसे कहूंगा कि गाड़ी मैं चला रहा था। ओके? हाँ। मैं भी यही समझता था कि यही आदमी मेरे परिवार का कातिल है, लेकिन एक दिन जब झगड़े में समीर ने आकांक्षा पर अपना एहसान जताया, तब मुझे पता चला असलियत क्या है। और बस उसी दिन से मैं आकांक्षा से अपने परिवार की मौत का बदला लेने का मौका ढूंढने लगा, और मौका मिला। और तुमने उसका खून कर दिया? नहीं, मैं तो उससे अपने परिवार की मौत की कीमत वसूलना चाहता था, लेकिन वो खुद अपनी जान की दुश्मन बन गई। क्यों, मजा आ रहा है ना? जानती है मैं कौन हूं? मैं वो आदमी हूं जिसके पूरे परिवार को तूने अपनी गाड़ी से कुचल डाला। चाहूं तो तुझे अभी खत्म करके अपने पूरे परिवार की मौत का बदला ले सकता हूं। लेकिन नहीं, अभी तो मुझे तेरे मामा से तेरी जान की कीमत वसूल करनी है। कुछ कहना चाहती है?
उसकी मौत से मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि लाश अगर वहीं पड़ी सड़ती रही तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए तुमने आकांक्षा की लाश को समीर के बंगले में रख दिया और पुलिस को फोन कर दिया, है ना? हाँ, क्योंकि ये आदमी भी मेरे परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार था और मुझे इससे भी बदला लेना था। बदले की आग में तुम ये भूल गए सोमनाथ बाबू कि 4 एक्सीडेंटल मौतों से एक इंटेंशनल मौत और रादर एक इंटेंशनल कत्ल, जानबूझकर किया गया कत्ल, बड़ा जुर्म। पूरे होशो हवास में किया गया मर्डर इज अ बिगेस्ट क्राइम। ये कानून मानता है और यही मैं भी मानता हूं, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।